बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन। प्रोग्राम रोशनी जो सफ़र में शाकिर अली अवां सां मुखातिब आहे। नाज़रीन बिल्कुल इहा ॻाल्हि सही आहे, हिन में को बि शक न आहे त जेके बि कलमदार आहिनि, जेके कलम सां लिखनि था, जेको कलम जेको आहे हुन में वॾी ताक़त हूंदी आहे, छाकाणि तहरीर जेकी आहे उहा ज़िंदा रहंदी आहे। छाकाणि त तहरीर लिखण वारो बि तेसीं ताईं ज़िंदा रहंदो जेसीं ताईं हुनजी उहा किताब रहंदी, हुनजा ख़्यालात रहंदा, हुनजो किरदारु रहंदो। ज़ाहिर असांखे जेके बि हिन ताईं ॻाल्हियूं पहुतियूं आहिनि या जेके पहुचनि पियूं किताब जे ज़रिए असांखे मिली सघंदो। किताब जा कई रूप थी सघनि था, किताब फेसबुक बि थी सघे थो, किताब कागज़नि वारो बि थी सघे थो, किताब अख़बार बि थी सघे थो। किताब जा कई रूप असीं ॾिसी सघूं था। कंहिंजो चहिरो अहिड़ो हूंदो आहे जेको किताब बि हूंदो आहे, ऐं अहिड़े तरीक़े सां कुझु अहिड़ियूं शयूं बि हूंदियूं आहिनि जेके असांखे ॿुधण सम्झण में तॾहिं सुठियूं मिलंदियूं आहिनि जॾहिं कंहिंजो मुतालो वधियलु हूंदो आहे, कंहिंजी स्टडी वधियलु हूंदी आहे, जंहिंजी ॻाल्हि ॿोल हुनजी सुठी हूंदी आहे, त अधु चवंदा यार हिन जो मुतालो सुठो आहे, या हिन जी तालीम सुठी आहे, या हिन जो किरदारु सुठो आहे, हिन जा घरेलू जेके माण्हू उहे सुठा आहिनि। बहरहाल तालीम जे हवाले सां हिकु वॾो नालो आहे, ब्रॉडकास्टर जे हवाले सां सुठो नालो आहे, गॾोगॾु पाण सुठा राइटर बि आहिनि, पंहिंजा हिकु सुठा ड्रामा बि आहिनि, उहे हिकु तकलीफ़ कया हुआ। ऐं यकीनन ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अहिड़ी शख़्स सां जेकी असां सां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहे, डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाकिर साहब, अल्लाह का करम है। आज भी बिल्कुल आपकी उसी तरह आवाज़ इस तरह रेडियो पाकिस्तान से आपकी गूंजा करती थी। जी बस क्या करूँ, यही मेरी अपनी असली आवाज़ है, उसी आवाज़ में बोल रहा हूँ। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे रोशनी के सफ़र में मुझे दावत दी और मैं हाजिर हूँ। ये धरती टीवी का खासा है कि हम लोग तलाश कर रहे होते हैं कि हीरा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, बस तो रोशनी सफर जाता है और वहाँ से उसको उठा के ले आता है। जौहरी जानता है हीरे की कदर, ये तो है। तो आप तो बहुत बड़े जौहरी हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखिए इस रोशनी के सफर पे, इस धरती पे सही, और रोशनी के सफर में अर्ज करूँ आपकी खिदमत पे, मुझे साइंस से बड़ी दिलचस्पी, आगे चल के मैं बताऊंगा, उसका जिक्र करूंगा जी। रोशनी जो है वो 1,86,000 मील फी सेकंड के हिसाब से सफर करती है। सही, अगर हम इस रफ्तार से चले तो फिर इस धरती से जहां मैं बैठा हूँ, धरती से बहुत दूर आगे निकल जाऊंगा। लिहाजा मैं कोशिश करूंगा कि इस धरती पर रहते हुए यहीं की रफ्तार को कायम रखूं। सही, वैसे तो माशाल्लाह आपकी रफ्तार जो है, जिस अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं, वो 1,86,000 मील फी सेकंड वो होता है कि एक उस्ताद के सामने जब शागिर्द बैठता है ना, तो मुझे ये होता है कि मैं ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस्ताद बैठे होते हैं, गलती मेरी हो जाएगी तो वो इस्लाह भी हो जाएगी। बहरहाल एक चीज डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जी जी। टोटल कितने किताबें लिखी हैं? अब तक ये आपके सामने मेरी किताबें मौजूद है, 6 किताबें किताबी शक्ल में मौजूद है। ये तो मेरी वो तहरीरें हैं जो किताब के अंदर बंद हो गई हैं। सही। लेकिन इसके अलावा न जाने कितनी और तहरीरें हैं जो मुतफर्रिक अखबारात में, रसाइल में छपे हैं। सही। और वो बिखरे हुए हैं। इसके अलावा वो तमाम अल्फाज जो मैं बोलता हूँ माइक्रोफोन के ऊपर, मैं FM पे भी बोलता हूँ, रेडियो पाकिस्तान से भी मेरी ब्रॉडकास्टिंग होती है, वो भी अगर मैं तहरीर में लाऊँ, यकीनन पहले मैं उसको तहरीर में लाता हूँ, फिर मैं वहाँ पढ़ता हूँ, तो अगर उसकी मैं उनका मजमुआ बनाऊं तो एक और 2-4 किताबें बन जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब एक ब्रॉडकास्टर हो और वो किताबें ना लिखो, शायरी ना लिख करे, बस वो आया अनाउंसमेंट चेक करके चला गया रेडियो का, ऐसा कोई बंदा? मैं बताऊं आपको, एक जमाना था कि ऐसा नहीं था, लेकिन फिर वक्त मुझे कहते हैं थोड़ा सा अफसोस होता है कि मैंने ऐसे भी ब्रॉडकास्टर्स देखे जिनको तहरीर से या ज़्यादा पढ़ने लिखने से कोई रगबत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। चूँकि देखिए 2 चीज़ें होती हैं ब्रॉडकास्टिंग में, एक तो आपके ख्यालात, एक आपकी तहरीर, दूसरी आपकी आवाज़। मतलब जैसे शागिर साहब आपकी खूबसूरत आवाज़ के खूबसूरती, मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ में कतई खूबसूरती नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ शायद मैं अपनी किताबों में जो कुछ मैंने लिखा उससे किसी के सुनने वाले को कोई अच्छी बात मिल जाए। तो आवाज़ का भी बड़ा दखल है। तो ऐसे बहुत से अच्छे ब्रॉडकास्टर गुजरे हैं जो खुद शायरी नहीं करते थे, खुद अदीब नहीं थे, लेकिन महज अपनी आवाज़ की बिना पर बहुत कामयाब रहे हैं, सदाकारी करते रहे, और सदाकारी बहुत बड़ा फ़न है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइए जी, आपको लिखने का शौक किससे मिला? हाँ, ये सवाल का बड़ा दिलचस्प है और मैं सोच रहा था कि सवाल यकीनन आप करेंगे। लेकिन सिलसिला ये था, मेरी एक बड़ी बहन थी, मैं उनको आपा जान कहता था, फातिमा बेगम उनका नाम था। उनको कहानी सुनाने का बड़ा शौक था, तो रात को जब मैं लेटता था उनके पास तो मुझे वो कहानियाँ सुनाया करती थी और मैं सुनता था, बड़ा लुत्फ़ लेता था। एक वक्त ये आया कि उन्होंने मुझसे ये कहा कि अच्छा देखो भाई फरीद, मैं बहुत छोटा था उनसे, तुमने जो कहानियाँ मुझसे सुनी है, अब तुम खुद कोई कहानी गढ़ के मुझे सुनाओ, लेकिन वो कहानियाँ दोहराने नहीं जो मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ, अपनी तरफ से कुछ कहानी बनाओ। तो मैं कोशिश करके, करने के लिए घबराने की बात नहीं, मैं उनको अपनी बनाई हुई कहानियाँ सुनाता था, तो मेरी बड़ी तारीफ करती थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो नहीं कि मैं चूँकि आपका भाई हूँ इसलिए आप मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन वाकई तुम बहुत अच्छी कहानी गढ़ लेते हो, तो चुनाचे तुम लिखने की कहानी गढ़ लेते हो, कहानी गढ़ने पड़ती है, आपको पता है। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको लिखना शुरू करो। अच्छा, मैं उर्दू लिखने से बड़ा घबराता था, अंग्रेजी लिख लेता था क्योंकि मैं इंग्लिश स्कूल से मैंने सिलसिला शुरू किया था सेंट जोसेफ से। बहरहाल उर्दू जैसी तैसी मैं लिख लेता, उसकी वो इस्लाह भी कर देती थी कहीं अगर वो कोई गलती होती थी। उसके बाद जब मैंने लिख लिया तो मैं मुख्तलिफ रसाइल में, आमतौर पर बच्चों के जो रसाले थे, नौनिहाल है, खिलौना है, वहाँ मैंने भेजना शुरू किया।
और मेरी हिम्मत अफजाई इस तरह हुई कि कुछ चीज़ें छप जाती थी। पहले तो कुछ लतीफ़े छपते रहे, फिर कुछ छोटी मोटी कहानियाँ भी छपती रही। बस यूँ एक शौक़ पैदा हुआ और आज आपके सामने मेरी 6 किताबें मौजूद हैं और बेतहाशा अफसाने और तहरीरें और मज़ामीन हैं जो मुख्तलिफ रसायल और अखबार में बिखरे। अच्छा, एक अच्छे राइटर को जी अच्छा लिखना किस तरह आना चाहिए? हाँ, ये देखिए मैं बताऊँ आपको, इसमें अब ये नहीं भूलना चाहिए सब कुदरत की देन है। रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी को किसी मामले में इज़्ज़त देना चाहता है या कहीं उसका हाथ पकड़ता है तो फिर उसको पहुंचा देता है। सही। ये सिर्फ उसकी देन है, कुदरत की देन है। लेकिन ये है कि आपको मेहनत करना है, आपको कोशिश करना है। और पहले तो आप जब लिखेंगे तो यकीन मानिए बहुत कुछ ऊटपटांग चीज़ें इंसान लिखता है, लेकिन उसको फिर काट छांट करके वो एक वक्त आता है कि उसकी तहरीर लोग पसंद करने लगते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइए। जी मोहतरम। आपने मुख्तलिफ ममालिक का भी सफ़र किया? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे यूरोप गया हूँ, अमेरिका गया, कनाडा गया, इंडोनेशिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पाक जो धरती है हमारी हरमैन और शरफैन, वहाँ भी मुझे फ़ख्र हासिल किया। मैं मदीने और अपने मक्का भी किया। अच्छा, बैरुल का जो आपने सफ़र किया उसको भी आपने किताब की सूरत दिया कि सवाने उम्री के हवाले से या सफ़र? देखिए, एक सफ़रनामा होता है ख़ास तौर पर। सफ़रनामे के तौर पर तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन वो तजर्बात जो मुझे सफ़र में हासिल हुए या जो वहाँ वाक़यात दिलचस्प हुए वो मैंने कोशिश की कि अपनी कहानी में समाऊँ। तो कहीं ना कहीं मेरी वो अपनी खुद नौश्ती बन जाती है एक तरह से। बच्चों को भी शौक है इसमें? आप मेरे बच्चों को ऐसा कोई ख़ास तो नहीं है, लेकिन जब वो देखते हैं कि भाई उनके पापा, या मैं उनके पापा कहते हैं ज़्यादातर मुझे लोग, तो मेरी बेटी है, उसने कोशिश की, हिना उसका नाम है, और माशाल्लाह उसने बड़ा अच्छा मजमून लिखा, उसको इनाम भी मिला BBC लंदन से। और बच्चों को पढ़ने का शौक़ है, लिखने का कोई खास रुझान। वैसे इसका क्रेडिट फिर आपके घर वालों को जाता है जिन्होंने आपको एक डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी बनाया? वैसे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, न सिर्फ क्रेडिट मेरे घर वालों को, यानी वालिदैन को तो यकीन जाना चाहिए कि उनकी ज़ेर तरबियत में रहा। ये क्रेडिट मुझे मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा जाता है। मैंने एक जगह वो अमूमन कहते हैं ना जी, टेंशन देने की मशीन है। जी हाँ, मैंने बल्कि अपनी किताब में इंतसाब के तौर पर लिखा है अपनी बीवी के नाम के, नसीम सिद्दीकी के नाम, जो दखल दर माकूलात से मुबर्रा है। सही। नसीम सिद्दीकी के नाम, यानी मेरी बेगम का नाम है, जो दखल दर माकूलात से मुबर्रा है। यानी वो ये है कि मुझे उन्होंने आज़ाद छोड़ा होता। जब भी मैं लिखना चाहता था, जिस वक्त भी मैं लिखना चाहता था, मुझे परेशान नहीं किया। परेशान बिल्कुल नहीं किया। ये काम है, वो काम है, क्या कर रहे हैं आप, तो हर वक्त लिखते रहते हैं, इससे क्या आपको मिलता है, ये है नहीं, बल्कि इंकरेज करती नहीं, और चाय पानी भी साथ मिलता रहा ताकि बंदे के अंदर थोड़ी सी एनर्जी रहे। अच्छा, नेक साले बीवी भी अल्लाह का एक तोहफा है, अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है, बिल्कुल यकीन। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज़ जो एक सवाल ये पहले भी हमने पूछा था कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा माहौल भी चाहिए, सब चीज़ें, तो आपको माहौल सबसे पहले किसने फराहम किया? मैंने पहले अर्ज़ किया ना आपकी खिदमत की, मेरी हमशीरा थी जिन्होंने मुझे कहानियाँ सुनाने का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद जिस मैं स्कूल में था, वहाँ पे मुझे इत्तेफाक के जो असातिज़ा मुझे मिले, उन्होंने मुझे बहुत शाबाशी दी, इंकरेज किया लिखने के लिए और हिम्मत बढ़ाई। तो मैं अपने तमाम उन असातिज़ा का नाम भी मैं मुख्तलिफ लोगों ले सकता हूँ, कहाँ तक किन लोगों का नाम लूँ, उनसे मुझे बड़ा अच्छा कुछ मिला। फिर मेरे जो यार दोस्त थे जिनके साथ मेरी उठक बैठक थी, वो भी बड़ी अच्छी सुलझी हुई तबीयत के मालिक थे। उसमें मेरे एक दोस्त थे इकबाल, उनको साइंस से दिलचस्पी थी। एक साहब थे जिनको फिल्में वगैरह का शौक़ था, तो हम जब फिल्में देखते थे उनके साथ जाकर अंग्रेज़ी फिल्में, तो उससे बड़ी मालूमात होती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जो हमने फिल्में देखी तो उस वक्त की तारीख़ का पता चला कि हिटलर क्या कर रहा था और बरतानिया में क्या हो रहा था। इस तरह इंसान का विजन, उसकी जो ख्यालात जो है वो बढ़ता है और वो अपनी सोच को किताबों के अंदर ले आता है। सही। तो डॉक्टर साहब, हम पहले आपको किताब दिखा रहे हैं, अलिफ। हाँ, ये देखिए वहाँ ये किताब दिसी रहा है, यकीन कैमरा मैन वहाँ के देखा दो अलिफ, इसका क्या मकसद है? इसका भी बड़ा किस्सा मैं बताता हूँ। देखिए इसकी स्पेलिंग आप अंग्रेजी में देखिए क्या है। जी जी, ALEPH। ठीक। ये अलिफ, ये एक अंग्रेजी के लफ्ज है जो एक बड़ा मशहूर पोलो कोलियो राइटर है, जिसकी ये किताब है और ये ब्राजील का रहने वाला है, पुर्तगाली जबान में लिखता है। ये तर्जुमा किया है मैंने उसके नावल का, और किताब का नाम है अलिफ। इसके अंदर ये एक मुसलमान लड़की के साथ जो सफ़र करता है मॉस्को से वहाँ तुर्की तक, और सफ़र के दौरान उसके साथ जो वाक़यात पेश आते हैं और किस तरह वो उस लड़की से मुतासिर होता है और किस तरह इस्लाम की बातों से मुतासिर होता है, ये है वो अलिफ। सही। तो चूँकि हम अलिफ से अल्लाह और अलिफ से हम बिस्मिल्लाह करते हैं, तो ये इसलिए मैंने इसका नाम अलिफ रखा। अंग्रेजी में भी इसका नाम अलिफ। सही। ये लिखा है आपने दूसरी किताब लिखा है अनजाने के हवाले से, अनजाने रास्ते और माही कामिल। बिल्कुल डॉक्टर साहब किताब आई वहाँ दिसी रहे वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा है आपने किताब, ये बड़ी दिलचस्प किताब है जी। इसके अंदर देखिए आप, ये इसमें जो नक्शा बना हुआ है, रेत है और एक खजूर का दरख्त है जी। सिलसिला ये है अनजाने रास्ते। इसमें मेरा हीरो जो है वो सफर करता है सिंध की धरती से। सही। सिंध की धरती आपको मालूम है कि सूफियों की धरती है, बिल्कुल, बड़े बड़े सूफिया कराम यहाँ, दानिश्वरों की है, सूफियाओं की धरती है।
ये मेरा जो बच्चा है, यानी जो हीरो है, बच्चा मैं इसलिए कहूँगा कि इसकी कहानी शुरू होती है बचपन से। ये सफ़र करता है अनजाने रास्ते पर, और ये जाना चाहता है अपने बाप की उस धरती पर। उसका ताल्लुक होता है चोलिस्तान से। तो उसकी माँ उनको बताती है कि बेटे तुम्हारे वालिद का ताल्लुक चोलिस्तान से था, और उनका ताल्लुक एक बड़े खानवादे से था, और जो रूहानी लोग थे। तो ये अपने बाप की तलाश में, बाप का इंतकाल हो चुका है, उस अनजाने रास्ते पर चलता है, और कराची से सफ़र करके अपना यहाँ पे जो मज़ार है इनका, शाह अब्दुल गाजी साहब का, यहाँ से सफ़र शुरू करता है, और उसके बाद ज़मीनी सफ़र करते करते चोलिस्तान पहुँचता है, और क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं, कैसे कैसे बुज़ुर्गों से इसको वास्ता पड़ता है, और क्या कुछ है हमारी सोनी धरती सिंध जिसको कहते हैं, वहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, किन कैसे कैसे ख्यालात के लोग रहते हैं, सब कुछ इसके अंदर। अच्छा, मौत की खुशी नाज़रीन हमारी से, मौत की खुशी ये भी हमारी सी रहे हो। अच्छा, मौत की खुशी क्या है? ये अजीब सी बात है। देखिए इसके आप देखिए मौत की खुशी, इसका ये भी एक अंग्रेजी नावल का तर्जुमा है, और ये एल्बर्ट कामू बहुत मशहूर फ्रांसीसी राइटर है, इसको नोबेल प्राइज मिल चुका है। और ये जान वो जो था उसका एग्जिस्टेंशियलिज्म का ये कायल था, और इसकी एल्बर्ट कामू की किताब है द हैप्पी डेथ, उसका मैंने तर्जुमा किया है ये एल्बर्ट कामू को, और ये बड़ी ही मुश्किल किताब है, बड़ी फिलोसफिकल किताब है। इसमें बल्कि एक बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा रहा, ये मैंने जाहिर है कि उसने फ्रांसीसी में किताब लिखी थी, फिर उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ी से मैंने उर्दू में इसको मुंतकिल किया। अच्छा, अब जो तर्जुमा है ये बड़ा ख़तरनाक काम है। किसी मतलब आप सिंधी ज़बान की कोई किताब ले लें, आप उसको उर्दू में तर्जुमा करना चाहें तो यकीन मानिए वो जो मुहावरे, वो जो दिलचस्प चीज़ें जो सिंधी ज़बान में शायद उर्दू में उसका मुतबादिल न मिल सके। बिल्कुल यही हाल ये है कि फ्रांसीसी से अंग्रेज़ी में जब उसने किया तो अंग्रेज़ी करने वाले ने कहीं डंडी मारी होगी, कुछ ना कुछ कसर छोड़ी होगी। फिर जब मैंने अंग्रेज़ी से उर्दू में किया तो बल्कि मैंने मजाक में एक साहब को कहा, इसमें ब्रिगेडियर अब्दुल रहमान बड़े मशहूर हैं, आपको पता है, कॉलमिस्ट थे, और वो तबसरा, उन्होंने इस पर तबसरा किया। तो मैंने बल्कि उनसे यहाँ तक कहा, मैंने कहा हुजूर अगर ये एल्बर्ट कामू आज जिंदा हो जाए और उर्दू ज़बान सीख ले और मेरी इस तर्जुमे को पढ़े तो वो अपना सर पीट लेगा कि मैंने लिखा क्या था, इन्होंने क्या कर दिया। तो तर्जुमा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल मैंने अपने तौर पर ईमानदारी से पूरी कोशिश की कि उसके ख्यालात को इस किताब मिल जाए। और आपने ये भी लिखा है हवाओं के दोष पर, ये नजर ये भी हमारी किताब लिखी है हवाओं के दोष पर। अच्छा, इस पर कुछ तबसरा जी मैं बताता हूँ आपको। जैसा कि इस किताब के उन्वान से जाहिर है हवा के दोष पर, और ये एक माइक्रोफोन बना है। इसके अंदर मेरे वो ड्रामे हैं जो मैंने रेडियो पाकिस्तान के लिए लिखे। एक ज़माना था रेडियो पाकिस्तान कराची से जो ड्रामे नश्र होते थे, आपको याद होगा स्टूडियो नंबर 9, ये आलम होता था कि जिस ज़माने में ड्रामे आते थे, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, जब बंदर रोड के ऊपर जो स्टेशन वहाँ पे, तो लोग अपनी दुकानें अपने कारोबार से जल्दी घर पहुँच जाते थे, भाई आज रेडियो पाकिस्तान कराची से ड्रामा आने वाला है। वो मैं सुनता था, मैं हैरान होता था कि वो कौन लोग हैं जो ऐसे खूबसूरत ड्रामे लिखते हैं कि हम उस दुनिया में खो जाते हैं, नई दुनिया में खो जाते हैं। फिर चुनांचे ये हुआ, यहाँ पे एक हमारे प्रोड्यूसर थे इकबाल जाफरी साहब, मैं उनका नाम ज़रूर लूँगा, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपके और तहरीरों को उन्होंने मुझसे पढ़ा, उन्होंने कहा आप ड्रामा भी लिखिए। तो चुनांचे मैंने उनके कहने पर पहला ड्रामा दोस्ती ड्रामा लिखा, उसके बाद उन्होंने उसकी प्रोड्यूस किया। उसके बाद इसमें तकरीबन 12 या 15 ड्रामे हैं। ये वो ड्रामे हैं जो रेडियो पाकिस्तान से नश्र हो चुके हैं, जो आपके कलम से, जो मेरे कलम से लिखे गए हैं, और ये रेडियो पाकिस्तान से नश्र हवाओं के दोष, यानी हवा के दोष के ऊपर सारी चीज़ें सही, यानी जो रेडियो माइक्रो के जरिए निकलती है, जो माइक्रोफोन निकलती है। और ये ज़िंदगी को इसका दिबाचा, अगर आप वक्त नहीं है मैं इसका दिबाचा आपको पढ़ के यकीनन अभी वक्त ब्रेक का भी हो जाता है। नाज़रीन ॻाल्हि जारी में डॉक्टर फरीद सिद्दीकी असां गॾु मौजूद आहे, मशहूर मारूफ़ शख़्सियत है, यकीनन हिन वक़्तु ॾिसी रहिया आहियो। हिते वक़्तु ब्रेक जो मिलूं था वक़्फ़े खां पोइ। बल्कि नाज़रीन प्रोग्राम रोशनी जो सफ़र में संगत मौजूद डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी तमामु सुठे सोहणे अंदाज़ में जिन कचे रहिया आहिनि, पाण सुठा ब्रॉडकास्टर आहिनि, मशहूर मारूफ़ शख़्सियत, ऐं गॾो गॾु हिन जा जेके किताब आहिनि उहे यकीनन हिकु तारुफ़ जोॻा आहिनि। ऐं वॾो कमु आहे इहो किताब लिखणु, हिकु पूरी तारीख़ लिखणु, हिकिड़ो समाज खे समोरणु, ऐं गॾो गॾु उनखे सुहिणे भाङे ते आणणु, ऐं दुनिया में जॾहिं उहा शइ पहुचे थी। छाकाणि त जॾहिं बि को राइटर, को बि लेखक जॾहिं का किताब लिखंदो आहे त उनजे साम्हूं हर शइ हूंदी आहे, पोइ उन शइ खे साम्हूं रखी करे उहो लिखंदो आहे। ॿाहिरि मुल्कनि में मूं ॾिसंदा आहियूं त उते जेको आहे हर जॻह ते या लाइब्रेरी ठहियलु आहे, या रोड रस्तनि ते बि लाइब्रेरियूं ठाहे छॾियूं आहिनि, या गाॾियुनि में माण्हू वेहे थो उन्हनि खे बि उहो किताब पढ़ंदा वञनि था हर शइ। त असांजे ॻोठनि में, शहरनि में, वथाणनि में जिते बि हिकिड़ो मौक़ो मिले त असां वधि में वधि किताब ख़रीद कयूं। ऐं जेकी हाणे रिपोर्ट में जेकी आई आहे त उन में सिंध जा जेके माण्हू आहिनि, घणा जेके सिंध जा जेके राइटर आहिनि या अदीब या लेखक या शाइर, उहे वधि में वधि किताब ख़रीद कनि था ऐं पढ़नि था। हिकिड़ी ॻाल्हि बि कल्ह कंदा हलूं अव्हांजे साम्हूं त जेके सिंध में
सुठा अदीब, सुठा राइटर, सुठा शाइर अगर अड़ा दोस्त असांजा मौजूद हैं जेके नगीना आहिनि, हीरो आहिनि, ॻोठनि में रहनि था, वतननि में रहनि था, शहरनि में रहनि था, किथे बि, त यकीनन उहे असां सां राब्तो करे सघनि था ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघनि था, प्रोग्राम जो हिस्सो बनी सघनि था। जो डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे, एक और किताब है अमृत, अमृत क्या किताब है ये? अमृत, अमृत आप अमृत कहते हैं तरीका को, यानी कि एक ऐसी चीज पीने वाली जिसके पीने से इंसान अमर हो जाए। अच्छा, अमृत यानी उसके बाद उसको जिंदगी से वाबस्तगी न रहे। सही। इसके अंदर मेरे 5 नॉवलेट्स हैं, ठीक है, और इसके अंदर 2 नॉवलें हैं जो जरा से थोड़ा सस्पेंस वाली हैं, हॉरर वाली हैं, तो वो भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और मेरी कहानी अमृत है कि एक साहब हैं जो ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी दवा बनाए जिसके पीने से इंसान की जिंदगी। अमृत, अमृत मतलब उस जाम को कहते हैं हम लोग, आप जाम कहते हैं, अमृत एक ऐसी चीज को कहेंगे कि जो जिसके पीने से इंसान अमर हो जाए। अमर आब हयात कहते हैं, आब हयात के लिए सीधी सी बात, जबकि ऐसी कोई चीज है नहीं, ये तस्वुराती चीज है। और देखिए मौत बरक है, सही, आप दुनिया की कितनी ही अमृत बना ले, कितनी ही आब हयात बना ले, मौत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और ये अल्लाह ताला का हुक्म है, कुल्ले नफ्सुन जायक़तुल मौत। लेकिन बहरहाल मैंने इस पर कोशिश की कि एक साइंटिस्ट है जो कि कोई ऐसी दवा बनाता है कि जिसके पीने से, चुनांचे वो शख्स जो पीता है इसके अंदर, जो इसके साइंटिस्ट है, वो 250 साल पुराना है, लेकिन जवान के जवान बैठा हुआ। एक बड़ी दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी है। अच्छा, दश्त हेरत से चांदनगर तक, हाँ, ये क्या चीज है? ये जबरदस्त, ये आपने बहुत अच्छा हुआ कि लास्ट में किताब आपने उठाई। देखिए दश्त हैरत तो वो जो मैंने आपको किताब दिखाया था ना कि जी बिल्कुल, ये हमारे साथ अनजाने रास्ते जी। अच्छा, ये चांदनगर तक हुआ ये था कि जब मैं अमेरिका गया और ह्यूस्टन गया, ह्यूस्टन के अंदर वो आपका नासा है, नासा वो स्पेस एजेंसी है जो कि चांद पे इंसान को जिसने भेजा और जो अपोलो को ले जाती है वहाँ पे। जब मैं नासा गया तो मेरा भांजा वहाँ मुझे था और मैंने उसको कहा कि भाई मुझे बड़ी दिलचस्पी है नासा जाने में, तो वो ह्यूस्टन के अंदर है, मुझे ले गया वहाँ। मैंने वो रॉकेट और वो चांद गाड़ी भी देखी कि जिसके ऊपर नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पहुँचा था, और वो बड़ा इसको फखरिया कहते हैं कि भाई हम अमेरिकन हैं जो पहली मतलब चांद पे पहुँचे। ये सिलसिला ये हुआ था कि 1960 में जब कैनेडी सदर बना था, उस वक्त रूस का स्पुतनिक पहला सैयारा जो दुनिया में कोई बना है वो स्पुतनिक के नाम से बना था और वो रूस ने बनाया था, और वो आसमान के ऊपर यानी खलाओं में जा चुका था। अमेरिका भला कैसे मुकाबला कर सकता था और कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि रूस आगे निकल जाए। चुनांचे कैनेडी ने वादा किया अपने अमेरिकन कौम से, इस सन 60 की दिहाई में मैं किसी अमेरिकन को चांद पे पहुंचाऊंगा। सही। अच्छा, उसको सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम पाकिस्तानी, मेरे पास एक एक्चुअली एक स्टूडेंट आता था जो एनईडी का स्टूडेंट था, एनईडी का साइंस का स्टूडेंट, उसको फल्कियात से बड़ी दिलचस्पी थी और स्पेस से। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने हीरो को, उसको मैंने हीरो बनाया अपने इस नावल के अंदर और उसको चांद की धरती पे पहुंचाया है, और ये साबित करने की कोशिश की है कि पहला पाकिस्तानी था जिसने चांद की सरजमीन पे जमीन रखा, न कि नील आर्मस्ट्रांग ने। और इतने कन्विंसिंग अंदाज से मैंने लिखा और इस अंदाज से साइंस को लेके चला हूँ, साइंस की तफसील से लेके चला हूँ, वो जो सफ़र अपोलो का है उसके, कि लोग इसको, बल्कि एक साहब का मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगे यार क्या वाकई ये पाकिस्तानी हमारे हीरो चांद पे सबसे पहले पहुंचा था? मैंने कहा बिल्कुल पहुंचा था। ये मेरी अंदर को ख्वाहिश थी और मैंने कोशिश ये की थी कि काश मेरा पाकिस्तानी वहाँ पहुंचता। जब वो वहाँ उस चांद की सरजमीन पे पहुंचता है तो सबसे पहले उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, उसके बाद उसने अजान दी। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब एक चीज, जैसे एक यूरोप में एक फिल्म बना रहे थे उन्होंने, बल्कि इश्तिहार भी आया था अखबार में कि मौलाना रूमी पे, यानी क्रेडिट तो मुसलमानों का वो ले रहे हैं, यानी वो अच्छी चीज़ों को बना रहे हैं। तो हम लोग जिस तरह आपने अच्छी अच्छी किताबें लिख डाली हैं, और तो हमारे पास तो इतने अच्छे अच्छे मौजूआत हैं, तो हम लोग उन पर अच्छी फिल्में या अच्छी किताबें क्यों नहीं तरतीब दे रहे? बहुत अच्छी आपने बात की, डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बना? मौलाना रूम के ऊपर उन्होंने फिट्स जेरार्ड एक बड़ा मशहूर राइटर है जिसने तर्जुमा किया उनके रुबायात का, और उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर फिल्म बनाई। इसी बात का अफसोस है कि हमारे पास अपने जो अपने हमारे हीरोज़ हैं, हमारे वो लोग जो कहीं से कहीं पहुंच गए, उनको हम सराहते ही नहीं, ना उनके ऊपर कोशिश करते। होना यही चाहिए कि हम अपने लोगों को सराहें, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, न सिर्फ उनको वो फिल्में बनाएं बल्कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन करें किताबी शक्ल के अंदर, और प्रचार करें उनका। जब हम रेडियो टीवी पे बैठे, मैं कोशिश ये करता हूँ हमेशा, मैं जब भी रेडियो पे बोलता हूँ कि मैं किसी ऐसी शख्सियत को, किसी ऐसे साइंसदान को या किसी ऐसे राइटर को उसका जिक्र ज़रूर करूँ अपने, जो हमारे पाकिस्तान सरजमीन पर है, और उसको चाहता हूँ कि वो आगे की तरफ बढ़े। हम क्यों नहीं नोबेल प्राइज़ लें? क्या वजह है? आज देखिए बॉब डिलन, बल्कि नोबेल प्राइज हम क्यों ना दें? हम क्यों ना दें? हम वाकई सही कह रहे हैं। जिस तरह आपने पाकिस्तान की तारीख में एक नौजवान को खड़ा करके चांद तक पहुंचा दिया, बिल्कुल पहुंचा, यानी जो चांद तक पहुंचने से मुराद ये है कि पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया गया। मकसद तो ये है, तो कहने से मुराद ये है कि फिर ये चीजें हम क्यों ना दें? वही गन्स बुक जो किताब है हम क्यों ना लें जिसमें हम लोग नाम लिखें? बिल्कुल शाकिर साहब, यही बिल्कुल आपका जो जज्बा है, मैं इसकी कदर करता हूँ। वाकई हम क्यों ना करें? हम पाकिस्तानी, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हिम्मत, कुव्वत और ईमानदारी की जरूरत है।
अच्छा, साथ में ये कहते हैं कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है, मसाइल ज्यादा है, ये यानी हम पहले से हिम्मत हार देते हैं। हाँ, यही तो है सिलसिला। वसाइल जो है दुनिया में कहीं भी एकदम ये नहीं होता कि पहले ये चीज हो जाएगी तब मैं करूंगा। कहीं से तो आप शुरू करें सिलसिला, उसके बाद अल्लाह ताला, मैंने फिर आपको दोहराऊं दोबारा कि सारा खेल ऊपर से है, ऊपर से। अगर अल्लाह ताला आपको इज्जत देना चाहता होता, इज्जो मंताशा बता जिल्लो मंताशा, अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है उसको इज्जत देना, सिर्फ वो चाहता है कि तो बढ़ तो सही, इज्जत की तरफ आने की कोशिश तो करो। हम बैठे हुए हैं अपनी तरह, खा रहे हैं पी रहे हैं, बस सो रहे हैं, बस पेट बढ़ता जा रहा है, नहीं कोशिश करें, हिम्मत करें तो क्यों नहीं पढ़ सकते। ये हमारी पाक सरजमीन धरती, और मैं इस धरती पे बैठ के आज ये कहना चाहता हूँ कि नौजवानों जो मुझे सुन रहे हैं, आपके अंदर तमाम क़ुव्वतें, खुफिया क़ुव्वतें मौजूद हैं, सिर्फ क्या जरूरत है, उनको बाहर निकालने की जरूरत है, उनको आपके सामने लाने की जरूरत है। और बाद लोग तो उनको आगे लाने में भी कोशिश नहीं करते, खुद हिम्मत करनी पड़ेगी। बिल्कुल खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, और उसके बाद जब आप चलेंगे तो यकीन मानिए हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो उनको सहारा देंगे। आओ भाई आओ, क्या कहना चाहते हो कहो। बल्कि मैं इंट्रो में मैंने ये भी कहा है कि जो अच्छे राइटर हैं, अच्छे शायर हैं, या वो नौजवान जिन्होंने कुछ किया है, या जिन्होंने कोई किताबें लिखी है, अच्छी अच्छी फिल्में तख्लीक दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और या थीसिस लिख रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं किसी भी शोबे में, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, उनको रोशनी सफर में ला सकते हैं। बिल्कुल सही, उनको लाएंगे ताकि नौजवान नस्ल को पता चले। आपके इंट्रो को मैं सुन रहा था, आप सिंधी जबान में बोल रहे थे, बड़ी रवानी के साथ आप माशाल्लाह बोल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इस सरजमीन पे रहते हुए कम से कम मैं सिंधी समझ जरूर लेता हूँ। सही, और बहुत बड़ी खूबसूरत धरती जी पर कसुठिया है, क्या बात है। सही। अब देखिए ये शाह अब्दुल लतीफ़ सच्चद सरमस की धरती है, क्या उनकी शायरी हो, क्या सब कुछ, लाल शाहबाज कलंदी की धरती है। तो ये वो लोग हैं कि जिसके ऊपर हमें फख्र करना चाहिए। इन्होंने एक समाज को मजबूत बनाया, बिल्कुल मजबूत बनाया, यानी हमारे हर चीज को, अगर ये शायरी ना करते या ये चीजें ना होती तो काफी हमारी सब चीजें जो ना आगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरजमीन पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, और कराची, यही हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यही तवल्लुद हुए, इसी सरजमीन पर पैदा हुए। सही। सर डॉक्टर साहब, आपने इतने किताबें लिख ली हैं जी, मजीद क्या लिखना चाह रहे हैं, मजीद क्या सोच रखते हैं? मैं अब बस ये बात आपने बहुत अच्छी कही, अब तक तो देखिए फिक्शन इसको कहते हैं। सही। कहानी मतलब एक कहानी गढ़ने वाली बात जो मैंने कही थी, आपने उसमें बल्कि एक जुमला कहा था, इतने कहानी गढ़नी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि बहरहाल देखिए इंसान जो है, शायरी है जैसे या कहानी है, इसके अंदर कोई मैसेज, कोई पैगाम जरूर होना चाहिए मेरी लिखाई के अंदर, कि उसको पढ़ने वाला न सिर्फ उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, बल्कि उसके साथ साथ उसके अंदर एक सोच पैदा हो। सुकरात ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, सुकरात ने एक बड़ी अच्छी बात ये कही थी, उसने कहा था कि मैं किसी को मजबूर कुछ सिखा नहीं सकता, आई कैन नॉट टीच एनीवन एनीथिंग, नथिंग, लेकिन यह है कि मैं उसकी सोच को पैदा कर सकता हूँ उसके अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी किताब के जरिए किसी के अंदर सोच पैदा कर दूँ। बस अगर जब आपकी सोच बेदार हो जाती है तो फिर सब कुछ कर सकते हैं। ये इंसान के जहन है, ये जो इंसान ने, अल्लाह ताला ने जहन इंसानी जो रखा है, इस खोपड़ी के अंदर जो मगज है, जब ये आपका अंदर सोच पैदा कर लेता है तो फिर उसके बाद दुनिया जो है। अच्छा, मजीद ज्यादा किताबें पढ़ने से क्या फायदा होता है? बड़ा फायदा बताया हमारे नौजवानों को। हाँ, फायदे हम लोग सब इन चीज़ों हट गए हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर जो वो एक इंतशार का जो एक वो इंसान के अंदर मादा होता है ना, कि क्या कर लूँ, एक इंतशार को, वो सब गाइड हो जाता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो बड़ी अजीब सी बात मैं आपको कहने लगा हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ने से एक तरह का इंसान बुज़दिल हो जाता है। बुज़दिल उस सेंस में नहीं है, बल्कि इस तरह के उसके अंदर दिल, हाँ बुज़दिल, बुज़ कहते हैं बकरी को, और चूंकि बकरी बड़ी जल्दी वो हो जाती है बेचारी, बुज़दिल इस तरह हो जाता है कि उसके जहन में कोई दहशतगर्दी या कोई नेगेटिव, या कहना चाहिए उसको मनफी ख्यालात जो है उसके ख़त्म हो जाते हैं। जब मनफी ख्यालात ख़त्म हो जाते हैं तो समझता है कि यार मैं तो बिल्कुल सीधा साधा, सिर्फ उसको अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है। बहुत पढ़ना चाहिए और बहुत गौर शौक से पढ़ना चाहिए इंसान, पढ़ना बहुत जरूरी है। 100 किताबें एक तरफ हो, एक तजुर्बेकार एक तरफ हो, हम किसको लें? क्या फरमाया आपने? 100 किताबें एक तरफ हो, एक तजुर्बेकार जिसने वो सब किताबें पढ़ी हुई है, हाँ, और माशरे का एक वो अहम फर्द हो। वो तो फिर निचोड़ हो गया ना वो शख्स जो है। तो यकीन मानिए कि वाकई उस निचोड़ के पास अगर कहते हैं ना, बुजुर्गों की सोबत बहुत जरूरी चीज होती है। कौन से बुजुर्ग? वो बुजुर्ग जिन्होंने जिंदगी में तजर्बात किए, जिन्होंने जिंदगी में किताबों को पढ़ा, तो उनसे निचोड़ हमें मिल जाता है। तो ये अच्छी बात है। 100 किताबें शायद आपको पढ़ने की ना, लेकिन एक शख्स जिसने 100 किताबें पढ़ी है, वो निचोड़ के आपको कशीद करके वो आपको तमाम मालूमात देगा। अच्छा, ये भी अरे साहब भी छोड़ो, कौन किताब का कीड़ा बनता है, एक सोच ये भी होती है हमारी, बहुत गलत सोच है। मैं इसका कदर कर ली, ये इसलिए नहीं कि चूंकि मैं लिखता हूँ, बल्कि ये है कि किताबें पढ़ना तो एक बहुत बड़ी है। इकरा, हमारे कुरान शरीफ का पहला लफ्ज जो शुरू हुआ वो इकरा से। इकरा का मतलब क्या? पढ़ो। पढ़ो, पढ़ने का है। देखो, मुशाहिदा करो, सारी दुनिया को अच्छे तरीके से। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी चीज तो मैं तो हरगिज नहीं समझता कि कोई शख्स ये कहे कि भाई छोड़ो यार क्या पढ़ना, पढ़ना ऐसे ही है। देखिए, किसी साहब ने मुझसे कहा कि भाई आपको पढ़ने का बड़ा शौक है, मैंने कहा जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं पढ़ने का।
कि हाँ आपके पास तो इतनी किताबें, अलमारी की अलमारी भरी हुई हैं, आप खुद भी किताबें लिखते हैं और आप कहते हैं आपको शौक नहीं। मैंने कहा शौक नहीं, ये काम है। जैसे आप खाना खाते हैं, ज़रूरी काम होता है ना कि 3 वक्त जब तक आप खाना ना खाएं आपकी सेहत कायम नहीं रहेगी। इसी तरह जब तक मैं 2 किताबें ना पढ़ लूँ तो मैं समझता हूँ मेरी जहनी जो ताकत है या जो कुव्वत है वो नहीं पैदा होगी। तो पढ़ना इतना ही ज़रूरी है जैसे आपका खाना है। ये काम नहीं है, वो शौक नहीं है, ये काम है। अच्छा, अखबारें जो हैं वो किताबों से निकली हैं या अखबार का खुद एक अपना फील्ड है? अखबार एक अलग दुनिया है। अखबार के अंदर जो आजकल के हमारे अखबार थे, खासतौर पर हमें पाकिस्तानी अखबार या उर्दू अखबार के बाद मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आधा तो उत्साह से भरा होता है। वो एक कमर्शियल खेल है। कुछ उसमें खबरें वो मिल जाती हैं जो आप रात को टीवी पे देख चुके होते हैं। अखबार की दुनिया अलग है, वो सहाफ़त है। उसके अंदर जो आजकल सहाफ़त के अंदर हो रहा है आप देख रहे हैं, जो टेलीविज़न के ऊपर बैठ के लोग करते हैं। किताबों की दुनिया अलग है, अखबार अपनी जगह है अखबार से। लेकिन मैं बताऊं कम से कम ये ज़रूर है कि वो शख्स जो किताबें ना पढ़ता हो लेकिन अखबार ज़रूर सुबह पढ़ता है, उससे ही पढ़ने से उसको कम से कम पढ़ने की एक आदत तो पड़ जाती है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अखबार पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद फिर उनको कोई किताब दे दी जाए तो चूंकि उनको पढ़ने की एक आदत होती है तो पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, पैगाम सिर्फ एक छोटा सा पैगाम ये है कि तमाम वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैंने अभी किताबें में बात की, खुदारा आप अपने अंदर इल्म और अदब पैदा कीजिए और साइंस से ज़रूर दिलचस्पी रखिए। हमने बहुत कुछ यहाँ किया, बड़ी शायरी, बड़े बड़े हमारे शायर गुजरे हैं, गालिब से लेकर यहाँ आप कहाँ तक आ जाइए, शाकिर अली तक, शाकिर अली साहब तक आ जाइए। माशाल्लाह आपकी शायरी मैंने सुनी है। मिर्ज़ा गालिब से और मेरी तक तो यही बात होती है। तो वो अपनी जगह बड़ा लुत्फ आता है, बड़ा अच्छा है। लेकिन हमने वहाँ साइंस में कोई तरक्की नहीं की, वहाँ आगे हिम्मत करने। अब हम एक सुई के लिए मोहताज होते हैं कि चीज़ से बन के आ रही है, छोटी मोटी चीज़ें। अब ये वहाँ में बैठा हूँ, ये मशीनों की दुनिया है। वो कहते हैं ना, है मशीनों की दुनिया, एहसास है मशीन। बड़ा मशहूर शेर है अल्लामा इकबाल का, है मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो ये इंसान को चाहिए कि पढ़ने का शौक़ पैदा करे। मेरा पैगाम सिर्फ ये है तमाम सुनने वालों को कि अपने अंदर मुस्बत सोच पैदा करें और मुस्बत सोच पैदा करने के लिए अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छी तालीम के लिए अच्छी किताबें पढ़ें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीदुल्लाह सिद्दीकी साहब, आपने मुफीद मालूमात दी, किताबों पे तबसरा भी पेश किया और ये पहला हमारे टेलीविज़न का पहला प्रोग्राम है खास तौर रोशनी सफ़र का जो किताबों पर तबसरा भी पेश हो गया और एक नई रिवायत आपने यानी टेलीविज़न की स्क्रीन पर धरती पर डाल दी। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, बहुत आपका शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, इन ॻाल्हि सां त अल्लाह ताला असांजे अकुल ऐं शहर सम्झ खे वधाए, शऊर खे बेदार करे ऐं गॾोगॾु असांखे जेके सम्झ आहे, इकरा जो लफ़्ज़ जेको आहे उहो माना सम्झणु परखणु आहे ऐं गॾोगॾु दुनिया जो मुशाहिदो करणु आहे, इहे ई पढ़णु आहे। इन सां गॾु पोइ असीं तरक़ी करे सघूं था। प्रोग्राम रोशनी जो सफ़र मां शाकिर अली खे ॾींदा इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।